कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर आकिल, बालिग, मुकीम, साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है। उसकी दलील है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद साअतन वलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस शख्स के पास ताकत हो, उसके पास इतनी वसात हो कि वो कुर्बानी कर सकता है, अगर वो फिर भी कुर्बानी न करे तो वह हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। यह हदीस मुस्नद अहमद में आई है और इब्ने माजा में भी यह हदीस आई हुई है। कितनी सख्त वईद है। ऐसी वईद फर्ज व वाजिब के अलावा किसी इबादत के छोड़ने पर नहीं, यानी ये वाजिब है, इसीलिए इतनी सख्त वईद हदीस पाक के अंदर आई है। दूसरा, अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो कुर्बानी नहीं कर सकता, जिसके पास हिम्मत नहीं है, फिर भी उसे कुर्बानी करनी चाहिए, बहुत ज्यादा अजर सवाब मिलता है उसे। किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया, तो अब उस जानवर की कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह अगर कुर्बानी का जानवर कहीं गुम हो गया, इसलिए दूसरा खरीद लिया, फिर वो पहला वाला भी मिल गया, तो अब इस मसले को जरा गौर से सुनिएगा कि अगर अमीर आदमी है तो उस पर सिर्फ एक ही जानवर की कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर गरीब आदमी को ऐसा इत्तिफाक हुआ है तो दोनों जानवरों की कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। वजह यह है कि गरीब जितने जानवरों की भी कुर्बानी की गर्ज से, जितने जानवरों को भी कुर्बानी की गर्ज से खरीदता है, तो गोया उसकी कुर्बानी की नजर कर लेता है, जबकि अमीर पर गैर मुतय्यन तौर से एक कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह अगर जानवर कुर्बानी करने के लिए खरीद लिया, तब कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जिससे कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, तो उसके बदले दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे। हाँ, ऐसा गरीब आदमी है जिस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, तो उसके वास्ते दुरुस्त है कि वही जानवर कुर्बान कर दे। इसी तरह अगर अमीर आदमी ने जानवर तंदुरुस्त खरीदा, मगर कुर्बानी के दिन तक वो इतना कमजोर हो गया कि कुर्बानी के लायक नहीं रहा, तो दूसरी कुर्बानी करे, और अगर गरीब आदमी है तो वही जानवर ज़बा कर दे, काफी हो जाएगा। इसी तरह अगर अपनी खुशी से किसी मुर्दे को सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी करे, तो उसके गोश्त में से खुद खाना, खिलाना, बांटना सब दुरुस्त है, जिस तरह अपनी कुर्बानी का हुक्म है। लेकिन अगर कोई मुर्दा वसीयत कर गया कि मेरे तरके में से, यानी जो माल उसने छोड़ा है उसमें से मेरी तरफ से कुर्बानी की जाए, और उसकी वसीयत पर उसके माल में से कुर्बानी की गई, तो उस कुर्बानी के तमाम गोश्त वगैरह का खैरात कर देना वाजिब है। इसी तरह अगर कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं है और दूसरे शख्स ने उसकी तरफ से बगैर उसकी इजाजत से कुर्बानी कर दी, तो ये कुर्बानी सही नहीं हुई। समझ में आया मसला? नहीं? हाँ, दोबारा सुन लीजिए। अगर कोई शख्स ऐसा है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी दूसरी जगह पर है, और दूसरे शख्स ने उसकी तरफ से बगैर उसकी इजाजत के कुर्बानी कर दी, तो ये कुर्बानी सही नहीं है। और अगर किसी जानवर में किसी गायब शख्स का हिस्सा बगैर उसकी इजाजत के तजवीज़ कर लिया गया, यानी हिस्सा रख दिया गया, तो और हिस्सेदारों की कुर्बानी भी सही नहीं होगी। और अगर कोई जानवर गाभन हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर बच्चा जिंदा निकले तो उसको भी ज़बा कर दे और उसका गोश्त सदका कर दे। रद्दुल मुख्तार में खानिया के हवाले से ऐसे बच्चे को जिंदा ही सदका करना मुस्तहब बताया गया है।